अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि 33 साल बाद मैं ना ही पाकिस्तान में वापस आया हूँ, खुसूसन लाहौर में, और वो भी कुरान अकेडमी में फिर से 33 साल बाद मैंने कदम रखा हूँ माशाल्लाह। लेकिन साथ साथ जो मुझे मुतासर किए और इनकी वजह से मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बना, जिस्म के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर। मैं इस्लामिक वीडियो कैसेट सुनने लगा और उर्दू तकनीक सुनता था तो डॉक्टर साहब बसा, क्योंकि मुझे शौक था वीडियो कैसेट कलेक्ट करने का। तो जब मैं अमेरिका गया था और बाकी दीगर ममालिक, तो वहाँ मुझे डॉक्टर साहब की कैसेट मिली। इसरार अहमद साहब की उर्दू फंसी थी और मेरा शौक रहा जितने भी उलमा हैं उनसे मुलाकात करूँ। और 1991 में मैं कुरान अकेडमी आया और डॉक्टर इसरार अहमद साहब से मिला। तो जब यहाँ उनसे मुलाकात की, गुफ्तगू तो नहीं हुई, लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा था, उन्होंने पूछा कि, और मैं MBBS से फारिग हुआ था और मैं इंटर्नशिप कर रहा था। इन बोले कि आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं सर्जन बनना चाहता हूँ। तो क्या मैं दाई दोनों साथ में करूँगा, सर्जन भी बनूंगा दाई भी करूँगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने 7 साल कोशिश की डॉक्टर और दाई दोनों बनने की, नाकामयाब रहा। अगर आप महारत चाहते हैं तो दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। वो एक नसीहत थी जो हो सकता है मेरी जिंदगी को बदल दी। और जब मैं वापस गया तो मैं वालिदैन से कहा, पहले इरादा था कि जब मैं मास्टर्स करूँगा सर्जरी में तो हफ्ते में आधा दिन छुट्टी मिलती है, 24 आपको हॉस्पिटल भेजना चाहिए। तो आधा दिन छुट्टी मिलेगी, उस टाइम 2 घंटा में दावती काम करूँगा। हमने इदारा कायम किया था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन 1951 में, 1991 में। तो मेरा तसव्वुर था कि हफ्ते में 2 घंटा दूंगा इदारे के लिए, बाकी टाइम मेडिकल के लिए। तो वालिदैन ने कहा नो प्रॉब्लम। फिर मैंने कहा कि मैं रोज 2 घंटा देना चाहता हूँ। फिर मेरा इरादा बदल गया कि मैं अभी सर्जरी नहीं करूँगा, सर्जरी में 24 घंटा रहनी पड़ता है। तो मेरा जहन तब्दील हो गया, रेडियोलॉजी करूँगा, उसके अंदर 24 घंटा हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं। कहा मेरे वालिदैन से, मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरा भाई भी डॉक्टर थे, रेडियोलॉजी करूँगा और फिर रोज 2 घंटा दावती काम करूँगा। वालिदैन ने बोला नो प्रॉब्लम, जैसे आपकी मर्जी। फिर चंद हफ्ते और गए और उस वक्त हमने कायम किया एक पैथोलॉजिकल सेंटर, और मेरे भाई 50% पार्टनर्स हैं। और फिर मैंने कहा कि अभी 50% मेडिसिन, 50% दवा करेंगे। वालिदैन ने कहा नो प्रॉब्लम। फिर मैंने कहा 2 आवर्स मेडिकल करेंगे और बाकी टाइम दवा करेंगे। भाई ने बोला नो प्रॉब्लम, वालिदैन ने बोला नो प्रॉब्लम। फिर मैं बोला फुल टाइम दवा करूंगा। और ये सारा सिलसिला 1 साल से कम में हुआ। ऐसा नहीं कि 5-5, 10 साल बाद आप 50% पार्टनर है, आपको आने की जरूरत है, 50% आपको शेयर मिल जाएंगे। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। बात वापिस से आते डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहीमुल्लाह, जो उनकी एडवाइस थी, अगर दाई को सक्सेसफुल होना है तो अपनी जरूरत, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उसे कम करो, ताकि कोई भी आपको उस पर मोहताज न रहने पड़े। 10 लाख महीने का लगेगा, 20 लाख लगेगा, फिर 10 लाख नहीं मिलेंगे तो आप दूसरी बात करेंगे। अगर आपको हक की बात करना है, अपनी जिंदगी वक्फ करना है, तो अपनी जरूरत को कम करो, या रिक्वायरमेंट्स को कम करो। और ये जो नसीहत उन्होंने मुझे दी, इसको मैंने दिल में संभाल के रखा। और आज भी मैं कहता हूँ, जब मैंने दावती काम शुरू किया तो फैमिली का फुल सपोर्ट था, तो काम करने की जरूरत ही नहीं थी। तो तकरीबन मैं दिन में एवरेज 14 से 15 घंटा दावती काम करता था। ये मैं बात करूँगा मैनेज की बात। जब शादी के पहले मैं तकरीबन 9-10 घंटे देता था दावती काम में। तो लोगों ने कहा कि शादी करोगे तो टाइम कम हो जाएगा। शादी के बाद 9-10 घंटे के बदले 12 घंटे देने लगे। अक्सर दाई देखेंगे बीवी को टाइम ही नहीं देते। तो आम लोग जो बीवी को टाइम देते उससे मैं कहीं ज्यादा देता था। लोगों ने बोले बच्चे पैदा होंगे तो आपको पता चल जाएगा, बच्चे पैदा होंगे तो फिर आप टाइम कम देंगे। बच्चे पैदा हुए तो हमने स्कूल शुरू किया, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। तो स्कूल के अंदर मेरी अहलिया प्रिंसिपल थी, मेरे बच्चे से, तो 3 in 1 वेन डायग्राम विद 3 सर्कल, बीच में तीनों को टाइम दे रहे, और साथ में ऊपर अल्लाह है, अल्लाह सेंटर। तो मेन तो अल्लाह सेंटर है। तो फिर एवरेज फिर मैं माशाल्लाह 15 घंटे देने लगा। 2-3 दिन वी यूज्ड टू इवन एंजॉय, शेयर करते थे, अल्लाह की दावत भी देते थे। और साल में तकरीबन मिनिमम 2 बार तो इंडिया में घूमते थे और 2 बार आउटसाइड इंडिया। आप अगर अल्लाह की राह में निकलना चाहते तो जरूरी है क्या है, जो आपका हम सफर, आपका साथी, आपकी अहलिया जो आप चुनते हैं, उसका नजर सेम रहा। और इस ट्रिप में भी वो साथ में आने वाली थी, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी को कुछ 1 हफ्ता पहले, बिल्कुल 1 हफ्ता पहले, 1 दिन कम
15 सितंबर को बेटा हुआ, वो इंशाल्लाह आज रात को आने वाली है। तो उनके भी प्रोग्राम होने वाले थे कराची में, लेकिन آپ نانا उसको पोस्टपोन किया। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरी और मेरी एहलिया का रिक्वायरमेंट सिर्फ $500 है महीने का, लेकिन खुसूसन पर्सनल लाइफ के लिए $500 काफी है। बिजनेस करना भी माशाल्लाह अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, और अल्लाह ने बहुत नवाजा। फैमिली की तरफ सपोर्ट था। मैंने मेरे वालदा से 15 लाख रुपए ली पाकिस्तानी, उस टाइम 1:1.5 था, तो हो सकता है 20 लाख 22 लाख पाकिस्तानी रुपये उस टाइम ली, और 8 महीने में वापस कर दी। फिर इस तरीके से अल्लाह ने नवाजा, कई बिजनेसेस किए, और बिजनेस बढ़ते ही गए, लेकिन मेरा उसूल था कि मैं वक्त नहीं दूंगा, अपना ध्यान लगाऊंगा और फिर इसके हवाले करूंगा। और ये हवाले करने की वजह से कई लोगों ने मुझे धोखा भी दिया। धोखा मतलब मेरे पैसे लेके भाग गए, मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा कि मैं तो जीरो से है, जो पैसा है माँ को वापस दे, बाकी तो सब अल्लाह का है। मेरा उसूल था कि मैं मेरे दावती काम में खलल नहीं आना चाहिए। पैसे में तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ही दे रहा है, अल्लाह दिया थोड़ा वापस देता है, देखने के लिए कब दावत छोड़ते क्या नहीं, अल्लाह टेस्ट करता है आपको। पैसे दिया फिर ले लेता है, अभी क्या करेंगे, छोड़ देंगे दावत क्या। तो अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मेरे बेटे, मैंने कहा बेटों को आपको बिजनेस सीखना कोई बेवकूफी है, दावा छोड़ के, ऐसा अच्छी बात है, लेकिन दावा छोड़ के बिजनेस सीखना बेवकूफी है। बेटा बोलता अब्बा मुझे भी तो सिखाओ। तो मैं, आप सबसे बड़े अमीर बिजनेसमैन बनेंगे अगर बिल गेट्स या जेफ बेजोस या इलॉन मस्क, एक छोटे से छोटा दाई इलॉन मस्क से बेहतर